सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिक्किम टूर जो बेसिकली हम लोग का था वो 4 days और 3 night का था, जिसमें हम लोग ने 6 पीपल गए थे। तो कोलकाता से एनजेपी हम लोग गए थे, 450 पर हेड था। तो हम लोगों ने इकोनॉमिकल अपना का प्लान था, तो इसलिए दैट्स वाई हम लोगों ने स्लीपर क्लास बुक कराई थी। आप एसी और नॉन मीन्स एसी भी बुक करवा सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग आपकी 1000 रुपीज़ लमसम पड़ेगी। ठीक है। तो हम यहाँ से 2 o'clock मीन्स 5 नवंबर को 2 o'clock मीन्स आपका आफ्टरनून में बैठे थे, और वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 1:45 और 2 o'clock तक ही हम पहुँचे थे। अपनी ट्रेन लेट, हाफ एन आवर 45 मिनट्स लेट थी। वहाँ पे बेसिकली 8 hours की जर्नी होती है ये नॉर्मली। तो हम फर्स्ट डे यहाँ पे सिक्किम पहुँच चुके थे 6 नवंबर को। तो देन वहाँ सिक्किम पहुँच के, मीन सिक्किम पहुँचे नहीं थे, एनजेपी पहुँचे थे। एनजेपी से हम सिलीगुड़ी के लिए निकले थे, तो 30 रुपीज़ पर हेड लगा था ऑटो का। ओके। हमने वहाँ से ऑटो ली थी सिलीगुड़ी जाने के लिए, क्योंकि अपने को वहाँ पे जो एनजेपी के स्टैंड पे ना अपने को शेयरिंग कैब नहीं मिल रही थी। तो इसलिए हमने वहाँ से सिलीगुड़ी गए थे। हमें वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया कि आप सिलीगुड़ी चले जाओ। तो देन सिलीगुड़ी से हमने वो देवरेली स्टैंड गए थे। तो देवरेली स्टैंड मीन्स ये आपका गैंगटॉक में पड़ता, तो हमारे यहाँ पे 350 पर हेड पड़ा था। शेयरिंग कैब किया था हमने। तो उसमें 10 पर्सन की मीन्स 10 सीट्स की कैपेसिटी होती है, कैब की कैपेसिटी होती है, उसमें आप 10 लोग जा सकते हो। तो हमने 6 सीट रिजर्व करवाया था। तो वहाँ पे हमने 5 बजे वहाँ से बैठे, तो 11 बजे पहुँच चुके थे। देवरेली स्टैंड से सिक्किम रिट्रीट 50 रुपीज़ पर हेड लिया था। अदरवाइज़ आपको पूरा रिजर्व करके जाना पड़ेगा, अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जा रहे हो, सिंगल जा रहे हो तो। होटल हमारा ऑलरेडी बुक था, 1800 लिया था, जिसमें आपका पर पर्सन 900 पकड़ लो आप। और जिसमें हमारा इंक्लूडेड था ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं। ठीक है। और ये डिपेंड होता है आपका प्राइस सीज़न के हिसाब से। और हमने एमजी मार्केट हम वॉक करके गए थे होटल से, और वहाँ से हमने टूर एंड पैकेज मीन्स टूर लिया, पैकेज जो है वो लिया था लाचुंग और लाचेन के लिए, जिसमें हमको 2500 रुपये पर हेड मिला था। ये बहुत बेस्ट डील था। और ये हमारा 3 days का और 2 nights का था, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ठीक है, ये सारा इंक्लूडेड था। और गाइस नोट कर लेना, आधार कार्ड वहाँ पे वैलिड नहीं है। आईडी कार्ड के लिए आप अपना वोटर आईडी ले लेना, पासपोर्ट ले लेना, या ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना, और अपने 4-5 फ़ोटो ले लेना, क्योंकि वहाँ पे आप जब लाचुंग और लाचेन जाते हो ना, तो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशंस होती है, हर एक पॉइंट पे वेरिफिकेशन होती है, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। सेकेंड डे हमारा गैंगटॉक में हुआ। तो हम लोग होटल से वज्रा स्टैंड के लिए निकले थे, मीन्स होटल आपका सिक्किम रिट्रीट। तो वहाँ से हम होटल से वज्रा स्टैंड के लिए गए थे 10 o'clock। हमारा ऐसे 9 o'clock तक का पहुँचने का टाइम था, बट ऑलरेडी हम लोग, पता है आपको, पार्टी वार्टी कर रहे थे। मीन्स आप देख रहे होगे हमारे ब्लॉग में हम लोग डांस वांस कर रहे थे, दैट्स वाई हम लोग लेट हो गए थे। तो कोई बात नहीं था, बट हम लोग ऑन टाइम थे। हमारे साथ 10 o'clock हम लोग वहाँ पहुँचे। 10:20 मीन्स 10:20 तक हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो 200 रुपये लिया था, 4 सीटर टैक्सी थी, तो हमने 2 टैक्सी बुक किया था, तो 3 डिवाइड हो गए थे। देन वज्रा स्टैंड से लाचुंग के लिए हम 11 बजे निकल चुके थे, और हम लोग वहाँ पे पहुँचे मीन्स आपका लाचुंग में हम लोग 6 बजे पहुँच चुके थे। बट हम लोग का पहले लाचेन जाना था, बट लाचेन की जगह कुछ हम ड्राइवर ने जैसे बोला, उसने बोला कि पहले लाचुंग होके आते हैं। मैं बोला ठीक है, हम लोगों ने बोला कि तो फिर हम लोग लाचुंग गए। वहाँ से आप लाचुंग जब जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को, वाटरफॉल्स मिल जाएगा, लाइक 7 सिस्टर, और भी 2-3 वाटरफॉल्स है। देन आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको एक्सप्लोर कर सकते हो ऑन द वे आपका लाचुंग जाते जाते। तो गाइज़ मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पे आप जाने के वक्त आप देख लो कि आप एक्सप्लोर कर लो, और जितना कर सकते हो कि आप उसके बीच में, ठीक है, वज्रा स्टैंड से जो आप लाचुंग जाते हो उसके वे में क्या क्या आपको घूमना है, वो सारे आप पहले एक्सप्लोर कर लो कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। क्योंकि ड्राइवर्स कुछ कुछ ऐसी ही जगह रोकते हैं, अगर आपको पता रहेगा तो आप रुकवा भी सकते हो, नहीं पता तो फिर वो ड्राइवर के ऊपर है। तो 6 बजे हम लोग वहाँ पे होटल चेक इन कर चुके थे। देन वहाँ पे रात को हमने डिनर विनर जो भी अपना किया, और डिनर जो आपका वहाँ पे ना, वो मीन्स सारा नॉनवेज है। ठीक है। तो हमारा आया थर्ड डे लाचुंग में। लाचुंग में हम थर्ड डे आपका होटल लाचुंग के होटल से थर्ड डे हम लोग 0 पॉइंट के लिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकल गए थे। अपने को 5 का टाइम तो 5 बजे को बुलाया था, बट हम लोग 6 बजे निकले वहाँ से। और 6 बजे निकले तो 9 बजे तक वहाँ 3 घंटे की जर्नी होती है। हम 3 घंटे वहाँ पहुँच चुके थे। 9 बजे वहाँ पहुँचा और वहाँ पे 0 पॉइंट जाने के पहले ये गाड़ी जो आपकी है वो यंगथंग वैली में रुकती है। ओके, जहाँ पे मीन्स कि नॉर्मली सारी गाड़ी वहीं पे रुकती है यमथंग वैली पे। तो यमथंग वैली में आप लोग वहाँ से आपको बूट्स दिया जाएगा, जो कि आपको परचेज़ करना पड़ेगा, और आपका ब्रेकफास्ट भी होता है वो वहीं पे होता है। ठीक है, ब्रेकफास्ट जो वो इंक्लूडेड रहता है उन्हीं के साथ। तो आपको जो पेयर्स है, गम बूट्स है, ये सब ग्लव्स है, ये सब आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। 100 रुपीज़ पर चार्जेस होते हैं, और आपको रिटर्न करना पड़ता है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं चलता। ठीक है। तो और आप 0 पॉइंट से जब आप रिटर्न आ रहे हो तो यमथंग वैली घूम कर आ सकते हो वहाँ पे भी।
यमथंग वैली पे फिर आपको वहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो यमथंग वैली से हम लोग फिर होटल अप्रॉक्स 2 बजे पहुँच गए थे। देन वहाँ पे लंच वंच किया, फिर 4 बजे वहाँ से चेकआउट कर गए। फिर हम लाचुंग से लाचेन के लिए निकल गए थे 4 बजे। तो अप्रॉक्स हम लोग 9 बजे वहाँ रात में पहुँच चुके थे। देन लाचेन पहुँच के उन्होंने हमें डिनर दिया, 2 डिनर हमने मीन्स एक डाइनिंग होती है, डाइनिंग एरिया होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खाया, डिनर किया। देन अपना वो दिन हमारा भी लाचुंग का जो डे था वो हमें पूरा घूम लिया था, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे जगह थे मिस थे क्योंकि हम लोग को जल्दी घूमना था, निकलना था, तो इसलिए हमने कुछ कुछ जगह ऐसे स्किप हो चुके हैं। वो मेरे को ही नहीं पता कि कौन कौन सी जगह स्किप हुआ है, तो बट ड्राइवर ने बोल रहे थे कि आप कुछ कुछ जगह स्किप कर दिया आपने, बट इट्स ओके, आप लोग जाओ अच्छे से जाओ, आपका 1 वीक 2 वीक का टाइम लेके जाओ। देन हमारा 4 डे लाचेन में था। लाचेन हम लोग पहुंच गए थे, लाचुंग से लाचेन के लिए जब निकले थे। देन लाचेन में हमारा लास्ट डे था, तो होटल से गुरुदोंगमार लेक के लिए हम लोग सुबह 4 बजे निकल गए थे, क्योंकि इसी दिन हम लोग यहाँ पे 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकते। एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती था उस वक्त में। तो 4 बजे हम लोग यहाँ सुबह निकल चुके थे, 8 बजे दिन वहाँ पे गुरुदोंगमार लेक निकले। और आफ्टर रिटर्निंग में हम लोग को बेसिकली गाइस वहाँ पे काला पत्थर भी है, वहाँ पे भी हम लोग को जाने का था, बट हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे रोड भी जैम थे, तो हम लोग नहीं गए थे। और अपने को लेट भी हो रहा था, हम लोग जा सकते थे बट गए नहीं, ठीक है। तो अगर आप शेयरिंग में जा रहे हो, अगर हाँ वहाँ पे बेसिकली जो हमारे साथ शेयरिंग में थे वो बंदे बड़े अच्छे थे, हम नहीं गए तो इसलिए वो भी नहीं गए। नहीं तो अगर ऐसा प्रोबेबिलिटी बन जाता, अगर वो जाना चाहते और हम नहीं जाते तो उस टाइम पे कुछ हो जाता, बट हम लोग को जाना ही पड़ता, बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग को जाना ही पड़ता, बट हम लोगों ने मना कर दिया, तो वो अपना पॉइंट हमारा बहुत सेव हो गया था। तो वहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट किए, और ब्रेकफास्ट आर्मी कैंटीन में होती है गाइस, बहुत मस्त है। वहाँ पे आर्मी जो होते हैं, आप बात करो उनसे, बड़े मस्त हैं, बट वहाँ पे फ़ोटो खिंचाना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, प्लीज़ मत खिंचवाना वहाँ पे, क्योंकि ये आपका वहाँ पे मीन्स मना ही है, ठीक है। तो वहाँ पे मत कराना, ये वायरल हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी आर्मी के ऊपर मीन्स प्रॉब्लम होती है। तो कैंटीन में हमने वहाँ पे खाना वाना खाया था अराउंड। देन वहाँ से लंच करके वज्रा स्टैंड के लिए, लाचेन से वज्रा स्टैंड के लिए निकले। अराउंड 7 बजे हम पहुँच चुके थे। देन वज्रा स्टैंड से देवरली स्टैंड आए तो 250 रुपीज़ अराउंड कुछ लिया। देन तो वो गाइज हो गया। देन आपका वहाँ पे देख लेना। और हमारे यहाँ टोटल एक्सपेंस मैं बता दे रहा हूँ क्या लगा था। ट्रेन से कोलकाता से एनजेपी गए 450, ब्रेकफास्ट वहाँ पे सुबह किया था 100 रुपीज़। एनजेपी से देवरली स्टैंड गया था तो 350, देवरली स्टैंड से होटल तक 200 रुपीज़ लिया, होटल 900 हमारा पर पर्सन पर हेड के हिसाब से बता रहा हूँ। लंच और डिनर जो है 200 है, आप लंच कर लो या डिनर कर लो, आपके ऊपर है, डील आपको मिलती है नहीं मिलती है। इस डील में हम लोग को मिल गया था बेसिकली। अगर आप और एक्सक्लूड कर दो देन तो आपका, अगर होटल सिर्फ लेते हो और डिनर और लंच नहीं लेते हो तो आप पकड़ लो तीनों टाइम का 200 करके पड़ेगा। टूर का पैकेज 2500 था वहाँ पे मिनिमम। अभी वो बेसिकली हम लोग शायद लकी थे जिसकी वजह से हम लोग को 2500 का मिल गया, बट ये 3000 से कम कहीं नहीं मिलता, और 3500 to 3000 मिनिमम वहाँ पे मिलता है, बट ये हम लोग को बाय लक मिल गया। तो वहाँ पे अगर आपको 3500 बोल रहा है या 3000 बोल रहा है, 3000 भी बुरा नहीं है, आप वहाँ पे इजीली वो उस डील को में जा सकते हो, ठीक है। तो वज्रा स्टैंड से फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्निंग का है कि आपका वज्रा स्टैंड से देवरली आए थे 250, देवरली से इतना, डिनर 150, एनजेपी टू कोलकाता 450। टोटल अपना एक्सपेंस लगा था 6650 पर पर्सन ओनली। ऊपर आपका अलग खर्च है, ये टोटल फेयर है आपका, मीन्स आपका सिक्किम घूमने का टूर का। आप ऊपर एक्सपेंस क्या कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, ये एक्सक्लूडेड है। ये बेस्ट एंड चीप में हम लोग गए थे, जो इकोनॉमिक वे में ये अपना, क्योंकि गाइस वहाँ पे बेसिकली जो मेन चीज़ है वो पैकेज का खेल है। पैकेज आप सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो होपफुली आप सारे बड़े ही अच्छे होंगे। तो गाइज जैसा मैंने आपको सिक्किम के टूर के व्लॉग के वक्त बताया था कि मैं आपको सारे बजट बता दूंगा, तो मैंने बता दिया है। जैसा हमने कहाँ कहाँ घूमने गए थे हम लोग, और कितने खर्च हुए हैं, पर पर्सन कॉस्टिंग क्या था। तो हमारा बेसिकली गाइज हम लोग का 6 डे का ट्रिप था, तो 4 डेज़ का हम लोग को करना पड़ा, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड जो था नीतीश, उसकी मम्मी का मीन्स उसकी मम्मी ने छठ पूजा किया हुआ था, दैट्स वाई हम लोग को 11th को आना था। इन यहाँ 11th को ही छठ पूजा की स्टार्टिंग थी, तो इसलिए हम लोग को आना पड़ा। हम लोगों ने गाइस बेसिकली 10,000 का पर हेड 10,000 का बजट लेके चले थे, और ये भी एकदम इकोनॉमिक्स में लेके चले थे, इकोनॉमिक वे में हम लोग को घूमना था, तो दैट्स वाई। तो बट हम लोग का उससे कम में भी होगा, उससे और कम में हो गया।
तो बट ठीक है, हम लोगों ने 4 डे जो लास्ट डे था हम लोग का बहुत हेक्टिक वाला डे था। मीन्स हर चीज मीन्स उस दिन हमने पूरा दिन ट्रैवल किया सर। बट कोई बात नहीं। और आप देख लो, बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको बोलूँगा कि आप सारे जाओ। मीन्स वहाँ सिक्किम बहुत मतलब पीसफुल जगह है, वहाँ पे आप जाओ, अलग ही वाइब्स आती है वहाँ पे। तो देन वहाँ पे जाओ, घूमो फिरो, आप फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, फैमिलीज़ के साथ जा सकते हो, अच्छी जगह है वो बिल्कुल। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड ये भी करूँगा कि आप लोग ना मीन्स अक्टूबर नवंबर इस टाइम पे जाया करो, क्योंकि जो दिसंबर का एंड और जनवरी के जो फर्स्ट वीक्स होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसमें -20 डिग्री चली जाती है, जिसमें मीन्स आप घूम नहीं पाओगे। मीन्स आपका मज़ा किरकिरा टाइप का हो जाएगा, आपको ठंड की वजह से मतलब जंग लगेगा आपको वो, फिर आप जो घूमने गए वो आपको जंग टाइप का फीलिंग आएगा। सो ऐसा टाइम पे जाओ, लाइक नवंबर के टाइम पे, उस टाइम पे आपका ठंड रहती है, बर्फ़ भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। बट क्या है, जब सुबह सुबह सूरज की किरण आएगी ना, मीन्स दोपहर के टाइम पे आपको मतलब बेटर फील करोगे, उस टाइम पे थोड़ी सी धूप आएगी। सो गाइज मेरे को होपफुली मैंने सारा कुछ अपने एंड से बता दिया आप लोगों को, तो वो बजट भी बता दिया, कहाँ कहाँ घूमे वो भी मैंने दिखा दिया अपने ब्लॉग में, आप जाके देख सकते हो। सो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।